Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes. How are you? I hope you are fit and fine. So हमने हमारी इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 4 चैप्टर हमने हमारी इंग्लिश डिलाइट बुक के कंप्लीट कर लिए हैं. एंड टुडे वी विल गोइंग टू रीड अबाउट आवर चैप्टर 5 जो कि है एन एंड टीच, यानी चीटियाँ हमें सिखाती है. चीटियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसा कि हमने हमारी जीके की बुक में भी पढ़ा है. और आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सबसे मेहनती इंसेक्ट जो है वो कौन सा है, तो उसका आंसर आप लोग देते हो आंट. यानी जो आंट है, जो इंसेक्ट है वो सबसे मेहनती इंसेक्ट उसको माना जाता है. यानी सबसे मेहनत करने वाला जो इंसेक्ट होता है वो है चींटी. यानी जो चींटियाँ हैं वो सब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और इन चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. जैसा कि आपका जो ये चैप्टर है इसका नाम है एन एंड टीच, यानी चींटियाँ हमें सिखाती है. सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट्स. हम बहुत सारे इंसेक्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. यानी हमें जो सारे इंसेक्ट्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और आज हम जो हमारा इंसेक्ट है, जो आंट है, हम पढ़ेंगे कि जो आंट से हमें क्या सीखने को मिलता है. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट्स. रीड दिस लेटर रिटन टू ए फ्रेंड टेलिंग अबाउट आंट्स. रीड दिस लेटर, इस पत्र को पढ़िए. रिटन टू ए फ्रेंड, जो कि एक दोस्त के द्वारा लिखा गया है. टेलिंग अबाउट आंट्स, चींटियों के बारे में बताते हुए एक दोस्त ने एक ये लेटर लिखा है जिसे हम अभी रीड करने वाले हैं. यानी एक मित्र को चींटियों के बारे में बताते हुए लिखा गया यह पत्र हम पढ़ेंगे. अब पत्र जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले जो एड्रेस आता है ये उस इंसान का एड्रेस आता है जिससे हम हमारा लेटर सेंड करने वाले हैं. ये जिसे हम ये लेटर लिखने वाले हैं उसका ये एड्रेस है. तो ये जो एड्रेस है ये है 443 रेलवे रोड, मेन टाउन, दिल्ली. डियर कीर्ति, यानी प्रिय कीर्ति. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम अमेजिंग थिंग्स अबाउट आंट्स. टुडे यानी आज, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, सम अमेजिंग थिंग्स, कुछ अचंभित करने वाली चीज़ें, अबाउट आंट्स यानी चींटियों के बारे में कुछ अचंभित कर देने वाली चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ. आंट्स आर लाइक अस, जो चींटियाँ हैं वो हमारी तरह होती है. इन सम वेज, यानी कुछ तरीक़ों में चींटियाँ हमारी तरह होती है. बट लेकिन इन सम अदर वेज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, लेकिन कुछ दूसरे तरीक़ों में, अदर वेज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, वो हमसे अलग होती है. यानी कुछ तरीक़ों में तो चींटियाँ हमारी तरह ही होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो हमसे अलग होती है. तो कैसे अलग होती है वो हम रीड करेंगे. इन आवर कम्युनिटी, जो हमारा समुदाय है, कम्युनिटी यानी जो हमारा समुदाय है, यानी हमारा समाज है, वी हैव पीपुल डूइंग डिफरेंट वर्क्स. उसमें जो पीपुल है वो बहुत अलग अलग तरीके के वर्क करते हैं. जैसे कोई डॉक्टर होता है, कोई सोल्जर होता है, कोई क्लीनर होते हैं, साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, किसी की दुकानें होती है. तो हमारे समुदाय में हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से वर्क करते हैं. सिमिलरली, उसी तरह या उसी प्रकार, इन एन आंट्स कॉलोनी, चींटियों की बस्ती में, दे हैव सोल्जर्स, इनके भी अपने एक सोल्जर्स होते हैं. नर्सेस, क्लीनर्स एंड कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स, और निर्माण करने वाले जो श्रमिक होते हैं. यानी उसी प्रकार, यानी ये हम में और इन चींटियों में सेम है. जैसे हमारी बस्ती में सोल्जर्स होते हैं, नर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स होते हैं, उसी प्रकार चींटियों की बस्ती में भी सोल्जर्स होते हैं. यानी कुछ जो चींटियाँ हैं वो सोल्जर होती है, कुछ नर्सेस होती है जो मतलब इलाज करती है, कुछ साफ़ सफाई करती है. यानी इनके समुदाय में भी इनके जो कार्य हैं वो बटे हुए हैं. दे हैव नो लीडर और मैनेजर, लेकिन इनका ना तो कोई लीडर होता है, ना ही इनका कोई मैनेजर होता है. When an ant finds food, जब an ant find food, यानी जब किसी चींटी को खाना मिल जाता है, somewhere, किसी जगह से, immediately, जल्द ही या हाथों हाथ, it must call for help, तो वह मदद के लिए बुलाती है. So इसलिए that all the ants can carry the food for their colony, तो इसीलिए all the ants, जो सारी चींटियाँ होती है, can carry, वो उठाकर ले जाती है, the फूड को, खाने को, फॉर देयर कॉलोनी, यानी अपनी अपनी बस्ती में वह उस खाने को ले जाती है. यानी किसी भी एक चींटी को अगर खाना मिल गया तो वो सभी बस्ती की सभी चींटियों को बुला लेगी ताकि वह वहाँ पर आए और वो भी उस खाने को ले जा सके. यानी वह मिल बांट कर खाना
खाते हैं, अगर उन्हें किसी भी चीज़ को कुछ मिलता है तो वो ऐसा नहीं कि छुपा लेते हैं, वो सब में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनकी ये आदत हमें सीखनी चाहिए कि अगर हमें कुछ मिले और अगर उस चीज़ की किसी और को भी ज़रूरत हो तो हमें उससे उसके साथ में शेयर करना चाहिए, ना कि अकेले ही सब कुछ खा लेना चाहिए और छुपा लेना चाहिए। तो इन चींटियों में ये आदत नहीं होती है, ये बहुत मेहनती होती है और ये मदद करने वाली भी होती है। इसीलिए जब इन्हें कोई कहीं से कोई खाना मिलता है तो ये सभी चींटियों को वहाँ पर बुला लेती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो चींटियाँ हैं हमेशा एक लाइन बनाकर चलती है, एक समूह में चलती है, ये कभी भी अकेली आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये बहुत मेहनती होती है और एक बहुत समझदार इंसेक्ट होती है। जैसे लाइक दिस, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, दैट आंट बिकम द लीडर। और जिस चींटी को खाना मिलता है सबसे पहले वो उस समय लीडर होती है, लीडर बन जाती है। इट लीव्स ए ट्रेल ऑफ स्कैन, और वह खुशबू का निशान छोड़ती जाती है, जैसे कि जिससे कि अदर आंट्स फॉलो द स्कैन, जिससे कि अदर जो दूसरी जो चींटियाँ होती है वो उस स्कैन यानी उस खुशबू को फॉलो करे। एंड फाइंड द फूड एंड कैरी इट, और वो खाने को ढूंढे एंड कैरी इट, और उसे ले जाए बैक टू देयर कॉलोनी, अपनी बस्ती में। यानी जिस चींटी को खाना मिलता है उस वक्त वो चींटी उन सारी चींटियों की लीडर बन जाती है और वे उन्हें गाइड करती है खाना ले जाने के। जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे आगे लाइन में एक चींटी चलती है और सारी चींटियाँ उसे पीछे से फॉलो करती है। तो हम हमारे जो ये चैप्टर 5 है जो आंट्स वाला, इसे हम अभी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हम ये जो हमारा हाफ चैप्टर है इसे हम हमारे पार्ट 2 में रीड करेंगे। सो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे बहुत अच्छे से रीड करें और आपको चींटियों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस लेसन से। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें और इन चींटियों से कुछ सीखें। सो थैंक यू।